2 दिन पहले दिल की धड़कनें बहुत तेज हुई थी, बहुत ही इमोशंस मेरे निकल गए थे। मुझे रोना भी आया, मैं रोया करवाएंगे ताकि जो अंतिम मोहर है, जो अंतिम फैसला है कैबिनेट की मीटिंग में ही होना है, उसको हम देखना चाहते हैं। तब तक हमारा कम्युनिकेशन जारी रहेगा। हम लोग अभी भी प्रदेश सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कैबिनेट की मीटिंग करवाई जाए और एटलीस्ट हमारा प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली जाए ताकि हम लोग आगे अपना जो हमारा ये मैटर है इसे हमीरपुर बोर्ड को दिया जाए, ताकि हमीरपुर बोर्ड इस पे फर्दर प्रोसेस जो भी करना होता है वो तुरंत प्रभाव से। आज इस संघर्ष को 29 दिन हो गए, जिसमें हमने बारिश को देखा, तूफान को देखा और ऐसे ऐसे माहौल को देखा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु वाले हैं बहुत ज्यादा परेशान है, लगभग 28-29 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, तो बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बस यही गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी अदर पोस्ट कोर्ट के अभ्यर्थी है उनका भी आप मैटर रखें, उनके भी कमेटी में डिसीजन लिए जाए। खराब मौसम होने के बावजूद भी इतनी यहाँ से तेज बारिश हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी, तूफान आ रहा था। बाद में सब कमेटी के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उनके साथ साथ सभी कमेटी के सदस्यगण विक्रमादित्य जी, यादविंदर गोमा जी, जगत सिंह नेगी जी और हर्षवर्धन चौहान जी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एक कैबिनेट की मीटिंग हो ताकि उसमें इतना तो बोला जाए कि हमारे प्रोसेस को रिज्यूम करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली जाए। सुनने के बाद यही कहा, बेटा शाम को इसके ऊपर डिसीजन जरूर लेंगे। मुलाकात हुई थी परसों, टीका साहब से इवनिंग के टाइम में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने पूर्ण रूप से हमें आश्वस्त किया था कि कल या परसों हम आपके इस डिसीजन पे निर्णय लेने वाले हैं। जी, मेरा नाम सुखेश राणा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस मैटर को सुलझाने के लिए सब कमेटी का गठन किया। और उसके बाद सब कमेटी के जो अध्यक्ष अग्निहोत्री जी, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आपने कमेटी का कल जो बैठक है वो उसे लिया। आपके घर में इतनी ट्रेजेडी होने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी आपने हजारों अभ्यर्थियों का दुख दर्द, हमारी पीड़ा को समझा। उसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, टीका साहब, नेगी जी, हर्षवर्धन जी, गोमा जी, सबसे मुलाकात हुई थी। परसों टीका साहब से इवनिंग के टाइम में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने पूर्ण रूप से हमें आश्वस्त किया था कि कल या परसों हम आपके इस डिसीजन पे निर्णय लेने वाले हैं। तो हमें विश्वास था। और कल मॉर्निंग के टाइम में पहले हर्षवर्धन जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हम शाम को इस पे बैठक कर रहे हैं और निर्णय जरूर ले लेंगे। उसके बाद अग्निहोत्री जी से भी मुलाकात हुई, जाते जाते ही हुई, खड़े खड़े हुई। फिर बिल्कुल जैसे उनसे मुलाकात हुई, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि नहीं, आज हमें कोई अच्छी न्यूज आने वाली है। 2 दिन पहले दिल की धड़कनें बहुत तेज हुई थी, बहुत ही इमोशंस मेरे निकल गए थे। मुझे रोना भी आया, मैं रोया भी। जिस तरीके से मुझे ये लग रहा था कि 28-29 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे बैठे कि अब ऐसे जाना पड़ेगा 4-5 दिनों के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हमें ऐसे जाना पड़ेगा बिना रिजल्ट दिए, तो बहुत ही दुख हो रहा था। बट जिस तरीके से कल सुबह अपने अग्निहोत्री जी से मुलाकात हुई और उन्होंने पोलाइट वे में हमारा जितना भी मैटर है उसे समझा और जो ज्ञापन दिया था उसे भी उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने उसे समझने के बाद, उसे पढ़ने के बाद, हमारी बातों को सुनने के बाद यही कहा, बेटा शाम को इसके ऊपर डिसीजन जरूर लेंगे। तो पूरे दिन में हम आश्वस्त थे कि शाम को हमारे इस जो ये मैटर अटका पड़ा हुआ है इस पे डिसीजन आ जाएगा। आपके माध्यम से घर में बैठे मेरे जितने भी साथी हैं जो यहाँ पे आए, जिन्होंने हमारा सहयोग दिया, कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारा एकम एक अनशन चला, हमारा योगदान दिया, और जितने भी हमारे भाई साथी है जो नहीं आ पाए और उन्होंने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया, उनका भी दिल की गहराई में धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ पे लेडीज है जो हमारे लिए खाना बनाते थे, उनको भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि खराब मौसम होने के बावजूद भी, इतनी यहाँ से तेज बारिश हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी, तूफान आ रहा था, उसके बावजूद भी वो यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने हमें खाना प्रॉपर तरीके से बनाते थे। और गुरुद्वारा शिमला का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे दुख दर्द पीड़ा को समझा और कम अमाउंट में हमें वहाँ पे रूम प्रोवाइड किए, उसका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ।
और आपके माध्यम से मैं एक ही गुहार लगाना चाहता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से कि आपने जो हमारी दुख दर्द पीड़ा समझी है उसके मद्देनजर रखते हुए आप जो एक कमेटी की आपने जो आप कैबिनेट बैठक अगली करने जा रहे हैं उसमें जो हमारे ये आपने कल डिसीजन लिया है कि कैबिनेट बैठक में इसके ऊपर फाइनल मोहर लगाई जाएगी, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं इसके ऊपर आप फाइनल डिसीजन ले और जल्द से जल्द जो हमारा ये मैटर है इसे हमीरपुर बोर्ड को दिया जाए ताकि हमीरपुर बोर्ड इस पे फर्दर प्रोसेस जो भी करना होता है वो तुरंत प्रभाव से करे। और आपके माध्यम से और भी गुहार लगाना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे भाई साथी यहाँ पे अदर पोस्ट कोड वाले भी बहुत सारे हैं, वो जैसे कि JOIT 903, 939 आपका 962 का भी है और ड्राइंग मास्टर 980 पोस्ट कोड है। तो मैं गुजारिश करता हूं, मैं उस दुख दर्द पीड़ा को समझ सकता हूं कि मैं भी खुद 35 साल का हो चुका हूं, 36 में लगा हूं, ओवर एज हो चुका हूं, 4-5 सालें बर्बाद हो चुकी है। तो मैं इनका दुख दर्द भी समझता हूं कि किस मेहनत से, किस परिश्रम से पेपर पास करना होता है। 3-4 साल की मेहनत होती है, रातों की नींदें हराम की होती है, फिर जाके ही पेपर पास होता है। पेपर का पास करने के बावजूद आपके हमीरपुर बोर्ड में टाइपिंग टेस्ट देनी होती है। टाइपिंग टेस्ट देने के लिए लगभग 6-7 महीने तैयारी करनी होती है, अदरवाइज वहां पे हाथ कांप जाते हैं, टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर इतने मेहनत करने के बावजूद भी यहाँ सड़कों पे धरना प्रदर्शन करना पड़े, इस तरीके से नारेबाजी करना पड़े और कम एक अनशन करना पड़े, तो बहुत ही दुख का विषय होता है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ फ्यूचर में ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। मैं गुजारिश करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके कार्यकाल में आगे फ्यूचर में ऐसा कभी भी किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर पास करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सर, बहुत ज्यादा दुख होता है अगर कल दिन इस तरीके से हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। और हमारे जो घर वाले हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं, लगभग 28-29 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, तो बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बस यही गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी अदर पोस्ट कोड के अभ्यर्थी है उनका भी आप मैटर रखें, उनके भी कमेटी में डिसीजन लिए जाए। सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने समय समय पर हमारी आवाज को पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। और उसके बाद में सब कमेटी के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनके साथ साथ सभी कमेटी के सदस्यगण विक्रमादित्य जी, यादविंदर गोमा जी, जगत सिंह नेगी जी और हर्षवर्धन चौहान जी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिनके प्रयासों के कारण कल कैबिनेट सब कमेटी ने हमारे हक में फैसला लिया है और एक मत होकर इसे कैबिनेट मीटिंग के लिए आगे के लिए रास्ता प्रशस्त किया है। अब देखने की बात यह है कि आगामी जो भी कार्यवाही होगी वो कैबिनेट की मीटिंग में होगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में आम चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के और जल्द ही आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लगने वाली है। तो हमें उम्मीद है कि इससे पहले सरकार एक कैबिनेट की बैठक बुलाएंगी जिसमें इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, ताकि जो उप कमेटी का फैसला है उसे कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी ताकि ये रास्ता सभी के लिए साफ हो सके और हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द आ सके। उसके साथ साथ मैं कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और आगे के लिए उम्मीद करता हूं कि अन्य पोस्ट कोड जो भी इस संघर्ष में जुड़े रहे हमारे साथ। आज इस संघर्ष को 29 दिन हो गए जिसमें हमने बारिश को देखा, तूफान को देखा और ऐसे ऐसे माहौल को देखा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसके बाद खुशखबरी जो हमें मिली उसके लिए हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में और पोस्ट कोड जैसे हमारे साथ ड्राइंग मास्टर 980 है, JOIT 939, 903, 971 और अन्य जितने भी विभिन्न पोस्ट कोड है उन पर भी उप समिति अपना फैसला देंगी और युवाओं के हक में वो फैसला होगा और जल्द से जल्द सभी के रिजल्ट किसी भी एजेंसी के द्वारा निकाले जाएंगे। मैं एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और उप समिति के अध्यक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ अपने अभिभावकों की तरफ से, अपने शुभचिंतकों की तरफ से। अभी जैसे कि आगे को आपने कहा कि आप जानना चाहेंगे, लोकसभा के जो चुनाव भी आ रहे हैं और अभी आप लोग जिस तरह से धरना प्रदर्शन में भी बैठे हुए, क्या आप अभी भी धरना प्रदर्शन में रहेंगे या आप जो है कुछ समय बाद जैसे कि अब वो फैसले शुरुआत हो गई है JOIT की तरफ से भी, सरकार की तरफ से? जो शुरुआत हुई है सुखद है, परंतु संघर्ष हमने 29 दिनों तक देखा है
तो हम देखना चाहते हैं कि जो 2-3-4 दिनों के अंदर कैबिनेट की मीटिंग हो, उसमें हमारे लिए अंतिम मोहर लगे। उसके बाद हम सचिवालय में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे, उप समिति के अध्यक्ष का आभार व्यक्त करेंगे और सभी जितने भी सचिवालय में कर्मचारी है उनका मुंह मीठा करवाएंगे, ताकि जो अंतिम मोहर है, जो अंतिम फैसला है, कैबिनेट की मीटिंग में ही होना है, उसको हम देखना चाहते हैं। तब तक हमारा कम्युनिकेशन जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैम अपना परिचय दें। मेरा नाम मोनिका हिमराल है और मैं शिमला से ही हूँ। आपका जो पोस्ट कोड है उसके बारे में हमें बताएं थोड़ा। मेरा पोस्ट कोड भी JOA 817 है और 939 भी है। तो सबसे पहले तो आप लोग मीडिया का भी थैंक यू कि आप लोग हर टाइम हमारे साथ यहाँ पे थे, चाहे बारिश थी या तूफान था। आप लोग की वजह से सभी को पता चला कि हमारा पोस्ट कोड क्या था और इसमें क्या क्या कमियां थी और क्यों हमारा रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा था। दूसरा, कल की कैबिनेट की मीटिंग के बाद हम लोग प्रदेश सरकार को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे कि एटलीस्ट उन्होंने एक स्टेप तो लिया कि हम लोग एक स्टेप आगे गए कि आगे फर्दर प्रोसेस को जो है रिज्यूम किया जाए। हम लोग अभी भी प्रदेश सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कैबिनेट की मीटिंग करवाई जाए और एटलीस्ट हमारा प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली जाए, ताकि हम लोग आगे अपना रिजल्ट का वेट कर पाए। जिस तरह से अभी हिमाचल में जो है लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और उससे पहले जो है आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता लगने जो है अभी भी एक जो है कि हम कहें कि बीच में रुकावट है। अगर आचार संहिता लगने से पहले जो है फैसला ले लिया जाता है, आगामी जो भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें जो है इस मुद्दे को जो है एजेंडा की तरह रखा जाएगा और उसमें क्या फैसला लिया जाएगा, आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि रुके हुए हैं, आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उसमें है मोहर लगा दी जाए? हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एक कैबिनेट की मीटिंग हो, ताकि उसमें इतना तो बोला जाए कि हमारे प्रोसेस को रिज्यूम करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली जाए।